Hi to all. So in today class, what we will do, I will tell you about the Python loops, right? So hope you can see my screen. इससे पहले जो मैंने सीरीज बनाई थी उसमें एक टेल्स भी था, पाइथन के बेसिक्स भी थे। तो आज हम लूप्स की बात करेंगे कि पाइथन में लूप्स का मतलब क्या होता है। लूप्स का नॉट पाइथन में हर जगह लूप्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अगर आपको रिपीट कराना है, लाइक सपोज अगर आपको कोई भी काम बार बार कराना है, सो यू कैन यूज लूप, नहीं तो आपको वो लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। तो यस, लूप को हम बोलते हैं कि इटरेशन में आप प्रिंट कर सकते हो व्हेन कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे आप जो भी कंडीशन है अगर आपकी ट्रू होगी तो वो लूप आपका चलता रहेगा। और सेम अगर मैंने यहाँ पे आपसे ये बोला लाइक कि आप प्रिंट करो 1 से लेके 100 तक नंबर्स, तो कैसे प्रिंट करोगे? तो हमें 100 प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे 1 से 100 तक प्रिंट कराने, तो प्रिंट कमांड मुझे कितनी बार देनी पड़ेगी? 100 टाइम्स देनी पड़ेगी। प्रिंट 1, प्रिंट 2। प्रिंट से प्रिंट इज अ पाइथन inbuilt function, so you can get the output by using print. So print 3, राइट, एंड प्रिंट 4, लाइक दैट, सो ऑन। सो 100 लाइन लिखने में कितना टाइम जाएगा? तो इन सब को चीजों को यूज करने के लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो लूप्स पाइथन में 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, जैसे अदर सॉफ्टवेयर में होता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है, ऐसी कुछ क्वालिटीज होती हैं। करने से पहले आप ये समझ लीजिए, एक तो पाइथन में जो फॉर लूप होता है उसको हम सेल्फ इंक्रीमेंट लूप बोलते हैं। मतलब अगर मैं लूप की बात करूं, लूप के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। लूप के लिए, कोई भी लूप इन दिस होल वर्ल्ड, अगर आपको लूप करना है तो सबसे पहले आपको लूप कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, और आगे चलाना है लूप को या पीछे चलाना है, तो हम उसको बोल सकते हैं स्टेप्स। जैसे मैंने बोला आपसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आपसे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कीजिए, करो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे ये बोला कि 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करो, तो आप, आपकी स्टार्ट पोजीशन क्या होगी? स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने बोला है 1 से। स्टॉप कहाँ पे होगा? 100 पे। और स्टेप कितना आगे चलाना है? +1 करना है, राइट। सो दोज आर माय कंडीशन। तो जब भी अगर लूप की बात आती है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आप सिर्फ पाइथन का बेसिक भी कर लेते हो तो बाकी लैंग्वेजेस आपकी हो जाती है, क्योंकि लूप तो लूप ही है। तो लूप के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, और मेरे को लूप को आगे बढ़ाना है या पीछे भी चलाना है। तो इट इज लाइक दैट। तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो यही बस इंपॉर्टेंट है किसी भी लूप के लिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे पाइथन में फॉर लूप का सिंटेक्स बता देती हूँ। यहाँ पे फॉर लिखेंगे हम, और उसके बाद आई एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल नेम दे सकते हैं, और उसके बाद इन नाम का एक कीवर्ड लगाते हो। आप देख रहे हो कीवर्ड जो भी मैं लिख रही हूँ, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर मैंने पिछली क्लास में बताए थे, ये कलर चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल नेम का कलर चेंज नहीं है, लेकिन इन इज अ कीवर्ड। रेंज नाम का एक फंक्शन लगता है पाइथन में अगर फॉर लूप होता है, उसमें आप सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू देते हो, कॉमा स्टॉप वैल्यू देते हो, एंड स्टेप वैल्यू देते हो, राइट। एंड कॉलन शुड बी देयर। Okay, so this is how you can write a for loop in the Python, right? So and gives one space, क्योंकि Python में इंडेंटेशन एरर होती है, आपको कोड यहाँ से नहीं लिखना क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होते हैं। लीव वन स्पेस एट लीस्ट वन, एंड देन प्रिंट ऑफ आई। तो जब आप प्रिंट ऑफ आई करोगे तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो चलो यहाँ पे अब हम फॉर लूप बनाते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि प्रिंट कराना है, पहले हम छोटे नंबर ले लेते हैं। मुझे 1 से 50 तक नंबर प्रिंट कराना है। क्या करूंगी? फॉर लूप लगाया, आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इन रेंज। शुरू वैल्यू कहाँ से करना है? 1 से। स्टॉप कहाँ पे होना है? 50 पे। और कितने का इंक्रीमेंट देना है? 1 का। और जब मैं प्रिंट ऑफ आई करा लूंगी तो आपका क्या होगा? 1 से लेके क्या 50 तक प्रिंट होगा? नहीं। देखते हैं, चलो। लास्ट वैल्यू मेरी 49 आई है। आप बोलोगे मुझे तो 50 करानी थी, फिर ये क्या ही हुआ? क्योंकि आपने क्या करा है, पाइथन में जो फॉर लूप होता है, एक तो सेल्फ इंक्रीमेंट लूप होता है, पहली चीज ये बताई थी। दूसरी चीज, ये जो स्टॉप वैल्यू है, आपने 50 पे स्टॉप कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ज्यादा देना पड़ेगा, लाइक मुझे 51 देना पड़ेगा अगर मुझे 50 चाहिए। तो पाइथन में एक कंडीशन n-1 आपको देना ही पड़ता है। आप देखो 50 आ गया, राइट। तो अब कुछ चीजें हैं जो आपको फॉर लूप के साथ याद रखनी है। तो पाइथन में ये तो आपने समझ में आ गया। अब सबसे पहले फॉर लूप क्या है? रेंज के साथ यूज होता है, इसमें रेंज फंक्शन लगाना ही पड़ेगा। अब रेंज में आप क्या यूज करते हो? स्टार्ट वैल्यू। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0,
और स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 का करता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था फॉर लूप सेल्फ इंक्रीमेंट लूप है, मतलब अगर आप +1 नहीं देते हो वो अपने आप से इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे 1 से 50 तक प्रिंट कराने, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया रेंज और मैंने दे दिया 1 से शुरू करो, 51 पे रुकना है। क्यों? क्योंकि 51 प्रिंट नहीं करना है, 51 पे रुक जाना है, तो लास्ट वैल्यू आपकी 50 होगी। और अगर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं दिया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, थर्ड पैरामीटर क्या है, मेरे स्टेप है, अगर मैं नहीं दूंगी तो भी ये चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो देखो मेरी दोनों वैल्यू, दोनों आउटपुट सेम होंगे। चलो यहाँ पे इसमें भी लास्ट वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो उससे पहले वाली वैल्यू भी कितनी आई है, 49, 50 आई है। आप देख रहे हो दोनों के आउटपुट सेम है। तीसरी चीज जो कि आपको सबसे ज्यादा रखनी है, अगर आप रेंज के अंदर सिर्फ 51 देते हो, तो इसका मतलब क्या है, देखो रेंज की स्पेलिंग गलत है तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो उसने बता दिया। तो रेंज के अगर आप 51 देते हो, तो ये इसकी क्या होगी, स्टॉप वैल्यू होगी। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किससे करेगा, 0 से। तो अगर मैं इस समय आई को प्रिंट कराऊं, तो 0 से शुरू होगा, लास्ट वैल्यू 50 होगी। और देखो 0 से शुरू होगा, ये पहली वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। तो आपको ये तीनों चीजें आई होप ये समझ आ गई होंगी यहाँ पे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तीन तीन फॉर लूप मैंने यूज किए, मुझे 1 से 50 तक प्रिंट कराने थे। तो पहले में मैंने दिया 1 to 51। आप तीन चीजें याद रखनी है, अगर आप फॉर लूप में सबसे पहले तो रेंज फंक्शन यूज होगा। दूसरा, अगर आप स्टार्ट नहीं कराते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली +1 का इंक्रीमेंट देगा, और लास्ट वैल्यू आपको एक ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं तो वो रुक जाएगा। तो ये था फॉर लूप का एक कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको वाइल लूप बताएंगे। देन लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।